आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मंगलवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या करना चाहिए इसका मतलब होता है कि ऐसे शुभ एवं मांगलिक कार्य जिनको करने से हम खुद यानी कि मैं खुद, आप खुद और आपका परिवार सुखी रहे। सुख से मतलब ये होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप आराम से भोजन कर सकते हैं, परिवार के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर सकते हैं और चैन की नींद आ जाती है, चिंता फिक्र नहीं होती। खैर, यहाँ मैं सुख की और दुख की डेफिनेशन नहीं दे रहा। मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि मंगलवार को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं जो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचता रहे, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने इसे 2 भागों में बाँट दिया है कि मंगलवार को क्या करें और क्या ना करें। इसलिए मिक्सिंग में बात नहीं चलेगी, बल्कि पहले भाग में तो हम ये जानेंगे कि मंगलवार को हमें क्या करना शुभ एवं मांगलिक रहेगा और मंगलवार को क्या नहीं करना, अर्थात जो हमारे लिए अशुभ रहता है वो काम नहीं करने हैं। तो पहले भाग की मैं शुरुआत यहाँ कर रहा हूँ कि मंगलवार को हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, हम सब जानते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि यदि संभव हो तो हमें निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और यदि समय हो सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, और यदि बहुत कम समय हो तो रामायण की कोई भी चौपाई या दोहे से दोहा हमें निश्चित रूप से बोलना चाहिए। राम स्तुति हम बोल सकते हैं, श्री राम जय जय राम, ये कीर्तन भी हम कर सकते हैं। मंगलवार को बहुत ही शुभ रहता है। दूसरी बात है, क्योंकि हनुमान जी की चर्चा चल रही है, आपके कोई हारी बीमारी पीड़ा दूर ही नहीं हो रही है, तो हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जहाँ पर कि आपसे ली हुई सामग्री का चोला चढ़ाया जा सकता हो, अर्थात आप हनुमान जी के चोला चढ़वाएं। आप वहाँ पर जो पुजारी बैठे हुए हैं उनको सिंदूर, माली पन्ना, जनेऊ, श्रीफल आदि ले जाकर दे, और साथ में उनकी दक्षिणा जो भी आपसे बनती है 11, 21, 31, 51 रुपये, वो भी दे। चमेली का तेल देना ना भूले। आप इस तरीके से मंगलवार की मंगलवार आप हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। अब इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक लगाए उस रोज मंगलवार के दिन। और साथ ही साथ यदि आपके आस पड़ोस में, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे कई क्लाइंट्स कहते हैं हम अमुक बड़े शहर में रहते हैं, अमुक बड़े शहर में रहते हैं, और वहाँ नीम का मिलना बड़ा भारी होता है, तो या तो गमले में लगा ले अपने घर के दक्षिण साइड में, और या बाद में अगर मंदिर में या आसपास कहीं नीम हो तो शाम के वक्त नीम को भी आप चमेली के तेल का दीपक लगाए, फिर इसके चमत्कार देखिएगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप हनुमान जी के मंदिर जाए तो वहाँ जो उनका उठा हुआ पाँव है, पर्वत ले जाते हुए जब वो हनुमान जी उड़ रहे हैं तो एक पाँव उठा हुआ रहता है। उस उठे हुए पाँव के अंगूठे का सिंदूर नियमित रूप से मंगलवार से शुरू करके अपने माथे पर लगाए। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। यदि आपको किसी विद्वान ज्योतिषविद ने
बताया है कि आप मांगलिक है या आपका मंगल कमजोर है कुंडली में, आपको मंगल की महादशा चल रही है, आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं जहां पर कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप साहस की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप को मूंगा धारण करने के लिए कहा जाता है। तो आप मंगलवार को अच्छे मुहूर्त में मूंगा भी धारण करें, उत्तर या पूरब की तरफ मुंह रखकर। फिर उसके बाद में है कि यदि आपको समझ नहीं आता है कि मुझे कौन सा व्रत उपवास रखना चाहिए, तो सर्वश्रेष्ठ जो व्रत होता है वारों के हिसाब से मंगलवार का व्रत होता है। आप मंगलवार का व्रत रखें। आप यदि मूंगे की माला पहनते हैं या आपका मंगल कमजोर है या आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, तो मूंगे की माला से हनुमान जी का कोई भी मंत्र जपे। कुछ भी नहीं आता है तो ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः मूंगे की माला से यह आपको जपना चाहिए। अगली बात बताने जा रहा हूं कि घर में कई बार नेगेटिविटीज होती है और हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि घर में आखिर ये आफतें क्यों आ रही है, समस्याएं परेशानियां क्यों आ रही है, रोजगार में बरकत क्यों नहीं हो रही है, चक चक किच किच घर में बनी रहती है और एक दूसरे में यानी कि परिवार के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। आप क्या करें कि प्रत्येक मंगलवार की शाम को लोबान का धूप इस तरह से लगाए कि पूरे घर में लगाते हुए उस मिट्टी के दीपक को, यानी कि मिट्टी का दीपक ले, उसमें आप गोबर का कंडा जलाकर रखें और उस पर थोड़ा थोड़ा लोबान डालते रहे ताकि धूप बन जाएगा पूरे घर में। लगाने के बाद में घर के बाहर कहीं पर भी तिराहे चौराहे या नाली में उल्टा पटक कर आ जाए, घर पर आकर हाथ पांव धो ले बाद में अपने। आप देखिएगा 2-3 मंगलवार करने के बाद में आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा घर एक मंदिर है और वह मंदिर सुंदर लगे, उस मंदिर का भी हार श्रृंगार हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको हर मंगलवार को अपने घर के कम से कम मुख्य मुख्य द्वार जितने भी है उनके सबके हैंडल जो पकड़ने का हैंडल होता है उनके आपको लच्छा बांधना चाहिए। पहले वाला लच्छा हटा दे और नया बांध दे। पहले वाला हटाया गया लच्छा किसी पेड़ में रखकर आ जाए या बहते हुए जल में प्रवाहित करे। और इस तरह से यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे रसोई है, पूजा कक्ष है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, मेन गेट है, मुख्य रूप से इनके ही बांधना है। लेट बात के इनके आप लच्छा नहीं बांधेंगे। यदि किसी बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को नज़र लग गई है और आप लौंग से नज़र उतारना चाहते हैं, आप काली मिर्च से नज़र उतारना चाहते हैं, आप लाल मिर्च नमक वगैरह से नज़र उतारना चाहते हैं, तो मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। दोपहर के समय और शाम के समय आप बच्चे की या बड़ों की नज़र भी उतार सकते हैं, अति शीघ्र नज़र उतर जाती है। यदि आपको यात्रा पर जाना है और आपकी जो यात्रा है वह दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की है, जहां आप रहते हैं वहां से देखिएगा अपने कंपास में कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो दक्षिण में है या पश्चिम में है। तो दक्षिण और पश्चिम की जो यात्राएं है वो मंगलवार को शुभ रहती है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो मंगलवार को चमेली का तेल खरीदना शुभ रहता है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, आप वहां गुड़ और चना का भोग लगाए अर्थात प्रसाद चढ़ाए और उसे वहीं पर वितरित करके बांट कर आ जाए। ध्यान रहे यहाँ पर कि अगर बांटने में ऐसा लगता है कि शेष रह जाएगा प्रसाद, तो आप कम लीजिएगा, 11 रुपए का लीजिए, 21 रुपए का लीजिए, गुड़ चना उतना ही लीजिए जितना बांट सकते हैं। फिर भी बच जाता है तो वहां पुजारी जी को देकर आ जाए, वो बांट देंगे।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज है कि घर और दुकान की साफ सफाई, मकड़ी के जाले आदि मंगलवार को आप हटाए, यानी कि घर की साफ सफाई करे और दुकान की साफ सफाई करे, जाले हटाए, जिससे दरिद्रता निकलेगी और लक्ष्मी का वास आपके घर में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है कि मंगलवार के दिन यदि आप झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन ही खरीदे, और यदि आपको पुरानी झाड़ू फेंकनी है तो बड़े इज्जत के साथ मंगलवार के दिन फेंक कर आए। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि झाड़ू खरीदना और झाड़ू फेंकना दोनों काम सूर्य की साक्षी में होने चाहिए, यानी कि सूर्य उदय होने के पहले और सूर्यास्त के बाद ना झाड़ू खरीदेंगे और ना ही झाड़ू फेंकेंगे। मंगलवार के दिन आप जो वस्त्र धारण करते हैं वो वस्त्र आपको भगवा वस्त्र, भगवा कलर में या लाल कलर में या नारंगी कलर में ही धारण करने चाहिए। ये कलर मंगलवार के लिए बड़े शुभ रहते हैं। हालांकि मंगलवार के लिए और भी बहुत सी शुभ एवं मांगलिक बातें हैं, लेकिन जो विशेष और महत्वपूर्ण थी एक गृहस्थ के लिए वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। लेकिन अब जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें मंगलवार को क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि गलती से हमें नॉनवेज का शौक है तो कम से कम मंगलवार को आप नॉनवेज का सेवन नहीं करें। दूसरी बात है कि कभी कभार आप ड्रिंक करते हैं, उसका भी शौक है आपको, तो मंगलवार को आप ड्रिंक नहीं करें। यदि आपको बालों की कटिंग करवानी है, नाखून काटने हैं, तो आप मंगलवार को बालों की कटिंग भी ना करवाएं और हाथ पांव के नाखून भी नहीं काटें। नेक्स्ट है, आप ध्यान रखिए जीवन में हमेशा ना तो मंगलवार को किसी को पैसा उधार दे, क्योंकि अगर आपने मंगलवार को उधार दे दिया आएगा नहीं, और ना ही किसी से पैसा उधार ले, यानी कि लोन देना और लोन लेना दोनों ही प्रोहिबिटेड है, यानी कि दोनों उत्तर और पूरब की यात्रा नहीं करे। काले नेक्स्ट है, काले गहरे पीले वस्त्र नहीं पहने, काले और गहरे नीले, पीले नहीं सॉरी, काले और गहरे नीले वस्त्र मंगलवार को धारण नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं ये बताने जा रहा हूं, और वो यह है कि मंगलवार के दिन आपको सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नहीं खरीदे, यानी कि जो मेकअप से संबंधित जो सामान होता है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है, इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस प्रकार बड़े ही सारांश में मैंने आपको बताया कि मंगलवार के दिन आपको क्या काम करना अच्छा और शुभ रहता है और क्या काम करना अशुभ रहता है, दोनों बात आपको बताई है। जय श्री कृष्णा।